कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं। मौला अली को कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहने के पीछे राज क्या है? इस राज को भी मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी ने अपनी किताब के अंदर लिखा। गौर किया क्या राज है? अल्लाहु अकबर। वो कहने लगी अपने शौहर से कि ये बच्चा जो मेरे पेट में है आपके हुजूर के आने पर सिर्फ खड़ा नहीं करता, बल्कि जिधर जिधर मोहम्मद जाते हैं उनकी तरफ ये अपना रुख करता है। यानी माँ के पेट में भी मौला अली ने रसूलुल्लाह की तरफ कभी पीठ नहीं की। पहली बात तो मेरे भाई यही बात है ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका इल्म किसको होता है, लेकिन ये अली है, अली है। और हुजूर माँ के पेट में मौला अली और अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं तो माँ के पेट में भी नबी की तरफ पीठ नहीं करते। जिधर जिधर हुजूर जाते हैं उधर उधर मौला अली अपना चेहरा कर लेते हैं, जिधर जिधर हुजूर जाते हैं उधर उधर मौला अली अपना चेहरा कर लेते हैं। तो एक दिन फातिमा बिन्ते असद ने कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद, मेरे पेट का बच्चा तुझसे प्यार कितना करता है कि जिधर जिधर तू जाता है उधर उधर वो अपना रुख कर लेता है। तो मेरे आका ने फरमाया, जो चेहरा मेरी तरफ हमेशा होता है अल्लाह उस चेहरे की रौनक में और इजाफा करे। यानी कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अल्लाह इसके चेहरे की रौनक को और बढ़ा दे, चेहरे का हुस्न और बढ़ा दे। अब मौला अली की विलादत का वक्त आ रहा है। अल्लाहु अकबर। सुनिए, अहले सुन्नत की कुछ किताबों को मैंने पढ़ा, हमारे सुन्नी मुहक्किकीन ने और भी बातें की, सब हमारे सर आंखों पर। लेकिन जब हम फजीलत पढ़ने बैठते हैं तो जो फजाइल में बहुत ज्यादा नजर आता है हम उधर पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। तवज्जो फरमाए, सब मुहक्किकीन सर आंखों पर। मेरे मौला की शान क्या, मैंने चंद नाम ले लिए शेख मुहक्किक का, बल्कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जो मौलाना निजामुद्दीन औलिया ने मलफूजात जमा करके लताइफ अशरफी के नाम से यकजा किया। उस लताइफ अशरफी में भी अपने मखदूम यही कहते हैं कि मौला अली काबे में पैदा हुए। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी फरमाते हैं मौला अली काबे में पैदा हुए। और चंद सबूत हमारे लिए काफी है। हमारे मखदूम ने कह दिया अब हमें इससे बढ़कर किसी दलील की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अशरफ उस हस्ती का नाम है जो सिर्फ देख कर नहीं बोलता बल्कि दिल से मुशाहिदा भी कर लेता है और मुशाहिदा करवा भी लेता है। अल्लाहु अकबर। मखदूम अशरफ सिमनानी के शहर में उनके जद्दे करीम की सीरत पढ़ रहा हूँ, उनकी मिलाद पढ़ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। विलादत का वक्त आया, सैयदा फातिमा बिन्ते असद जो है अल्लाहु अकबर काबतुल्लाह शरीफ की तवाफ के लिए गई है और अल्लाहु अकबर काबे का तवाफ कर रही है। दौरान तवाफ बच्चे की विलादत का वक्त आता है और दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, इसलिए कि चंद दिन ऐसे होते थे मक्कतुल मुकर्रमा में जब दरवाजा खुला रहता था हुस्न इत्तिफाक। इसलिए कि और भी रिवायतें, लेकिन जो एहतियात से ज्यादा करीब है मैं वही पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात की अम्मी जान काबतुल्लाह शरीफ के अंदर तशरीफ ले गई और काबे में मौला अली की विलादत हुई। जैसा कि मैंने चंद नाम पढ़ दिए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो गए और हजरत मौला मुश्किल कुशा पैदा होने के बाद आंख नहीं खोलते, आंखें बंद हैं। अल्लाहु अकबर। सीरत हलबिया के मुसन्निफ लिखते हैं कि इतने खूबसूरत थे मौला अली, इतने हसीन थे मौला अली कि देख करके लगता था आसमान से चांद उतर आया है। बहुत खूबसूरत और हसीन है। अल्लाह अकबर। अरे कितने हसीन होंगे अली। 1400 साल के बाद जब नस्ले अली इतनी खूबसूरत है आज भी कि 14वीं सदी का मुजद्दिद अली की नस्ल को देखकर कहने लगा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। गौर तो कीजिए ना, जब 14वीं सदी में औलाद अली इतनी खूबसूरत है तो अली कितने खूबसूरत होंगे। और मौला अली क्या है हमारे अकीदे में, सुन्नियों के अकीदे में? मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा। मौला अली क्या समझे कुछ? असले नस्ले सफा, नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं। समझे कि चौचा शरीफ में बैठ के जिक्र अली सुनने वालों समझे नहीं समझे? नबी की नस्ल की असल को अली कहते हैं। नबी की नस्ल क्या है? हुजूर अशरफी मियाँ शेखुल मशाइख सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ कहते हैं कोई हो
मुत्तकियो आबिदो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। ये नस्ले नबी है, ये नस्ले नबी है जिसके बराबर जाहिद भी नहीं हो सकता, आबिद भी नहीं हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। जब नस्ल ऐसी है तो उस नस्ल की असल को अली कहते। असले नस्ले सफा वसले वजहे वसले खुदा, नबी की नस्ल की असल को मौला अली कहते हैं और अल्लाह के कुर्ब की वजूहात में से एक वजह को अली कहते हैं। असले नस्ले सफा वजहे वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, अल्लाह अकबर। तो मौला मुश्किल कुशा की विलादत का वक्त करीब आया, विलादत काबतुल्लाह में हुई। 3 दिन तक के मुश्किल कुशा ने आंख नहीं खोली। बहुत खूबसूरत भी थे, बड़े हसीन भी थे, बड़े जमील भी थे, अल्लाह अकबर। आंख नहीं खोली। माँ बाप को तशवीश हुई कि 3 दिन हो गए, शहजादे ने आंख नहीं खोली। इतना खूबसूरत बेटा है, आंख क्यों नहीं खोलता? माँ बाप की तशवीश जाहिर थी, माँ बाप की बेचैनी जाहिर थी। उन्होंने कहा आंख नहीं खोलता। 3 दिन के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए और आने के बाद पूछा चच्ची जान क्या हुआ? कहा तुम्हें भाई आया है लेकिन ऐसा लगता है नाबीना है, अंधा है, आंख नहीं खोल रहा है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया लाओ मेरे भाई को मेरे हाथ में दो। जैसे ही नबी ने मौला अली को गोद में लिया, जैसे ही नबी ने मौला अली को गोद में लिया, मौला अली ने आंखें खोली और आंखें खोलकर मुस्कुरा दिया। गोया दुनिया में आकर सबसे पहले जिसका चेहरा देखा, बाप का चेहरा नहीं देखा, माँ का चेहरा नहीं देखा, हत्ता के काबे में पैदा होकर काबे की दीवारों को भी पहले नहीं देखा। अली उस आरिफे बिल्लाह का नाम है। पैदा हुए आंखें बंद करके न माँ देखूंगा, न बाप देखूंगा, न काबे की दीवारें देखूंगा। पैदा होके सबसे पहले जो देखूंगा वो चेहरा मुस्तफा देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला मुश्किल कुशा है। और फिर पूरी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी। बल्कि बचपने में जब तहत साली का दौर आया तो रसूलुल्लाह मौला अली को अपने घर लेकर आ गए। अली की परवरिश मैं करूंगा, अली की परवरिश मैं करूंगा। रसूलुल्लाह ने परवरिश की। मौला अली तकरीबन 3-4 साल के थे तभी से रसूलुल्लाह के घर ला लिए गए थे। और मौला मुश्किल कुशा की परवरिश हुजूर की गोद में हो रही है। और उससे पहले तो सुनो, आगे बढ़ने से पहले सीरत की किताबों में लिखा है कि जब मौला अली मुश्किल कुशा ने आंखें खोली तो आंखें खोलने के बाद अली को सबसे पहली घुट्टी जो दी गई, घुट्टी क्या देते हैं? घुट्टी का मतलब समझते हो? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा होने वाले बच्चे के मुंह में कोई नेक बंदा या तो शहद चटाता है या अपने मुंह में खजूर चबा करके उसके मुंह में डालता है। जिंदगी की पहली गिज़ा बच्चे के मुंह में जो डाली जाती है उसको शहद कहते हैं। अक्सर शहद से गुट्टी दी जाती है। ये शहद क्या है भाइयों? शहद क्या है? मुहक्किकीन से पूछो, उलमा से पूछो। ये मक्खियाँ जब फूलों का, पत्तियों का रस चूसती है तो उस रस को वो अपने पेट में रख के लाती है और बाद में आके छत्ते में उसकी उल्टी कर देती है। उस रस की उल्टी कर देती है, उसी से शहद बनता है। तो अब मैं ये बता दूं आपको कि शहद क्या है। अपने अल्फाज में, शहद उल्टी है मक्खी की। मक्खी की उल्टी को उसके उगाल से शहद बनता है। तो तुम पैदा हुए, शहद की घुट्टी दी गई। शहद बहुत काबिल ताज़ीम चीज़ है। कुरान कहता है शिफाउल लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है, ठीक। लेकिन तुम पैदा हुए, शहद चटाया गया। हम पैदा हुए, शहद चटाया गया। उलमा पैदा हुए, हमारे बुजुर्गान दिन, शहद चटाया गया। मुहद्दिसीन पैदा हुए, शहद चटाया गया। लेकिन मौला अली के लिए शहद नहीं था। क्यों 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 शहद नहीं था? इसलिए कि मक्खी की उल्टी मौला अली के लिए, इसलिए कि वहां शहद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शहद से बड़ी चीज वहां मौजूद थी।
वो क्या थी? रसूलुल्लाह अपना लुआब जब कोई खारी कुएं में डालते तो वो कुआं मीठा हो जाता, और अब तक मीठा है। जिस जिस कुएं में डाला 1400 साल से ज्यादा अरसा बीत गया, अब तक मीठा है कुआं। सुभान अल्लाह। सूखे कुएं में डालते तो कुएं में पानी आ जाता, किसी की आंख को लगा देते तो आंख दुखना बंद हो जाती, किसी की टूटी हुई पिंडली को लगा देते तो पिंडली अच्छी हो जाती। बल्कि मेरे इमाम ने तो बड़ी प्यारी बात कही है, कहते हैं शरबत न दे, क़यामत के दिन शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। या रसूल अल्लाह, शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। या रसूल अल्लाह, आप हमसे प्यार से बात कर ले तो आपका प्यार से बात करना वो मिठास है कि जब आपकी प्यारी प्यारी बातें हो तो हम जामे कौसर की तरफ भी तवज्जो नहीं करते, क्योंकि जामे कौसर से ज्यादा लजीज आपकी मीठी मीठी बातें हैं। शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा पैदा हुए, शहद नहीं चटाया गया, बल्कि सीरत निगार लिखते हैं रसूलुल्लाह ने अली को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर अपनी जबान अली के मुंह में डाल दी, और अली उसको ऐसे चूसते रहे जैसे कोई बच्चा माँ का पिस्तान चूसता है। अल्लाह अकबर। 3 दिन के अली को नबी जबान मुंह में देकर अपने सीने के क्या क्या राज अता कर रहे हैं, और अली क्या क्या ले रहे हैं, ये तो देने वाले नबी जानते हैं और लेने वाले अली जानते हैं। इसीलिए अली उस हस्ती का नाम है जो कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते थे, सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे क्या पूछते हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। एक मकाम पर फरमाया, जितने तुम जमीन के रास्ते जानते हो उससे ज्यादा अली आसमानों के रास्ते जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूगल वालों को तवज्जो है आप, गूगल वालों को जमीन के रास्ते तो मालूम है, लेकिन गूगल अब भी आसमानों के रास्तों को सर्च नहीं कर सका। 1450 साल के बाद इंटरनेट भी जिसके पीछे हो उसको अली कहते हैं, उसको अली। और आपने कहा आसमान के रास्ते तुमसे ज्यादा जानता हूं, आसमान के रास्ते तुमसे ज्यादा जानता हूं, ये मौला अली है। हुजूर ने चुसाया, अरे जिसने जबान चुसाई, जब चूसने वाले के इल्म का ये आलम है तो जबान चुसाने वाले के इल्म का आलम क्या होगा। अब बहुत लंबी नहीं करता, रात के 2 बज गए, आपको इम्तिहान में नहीं रखता, इससे पहले कि आप कहें कि तू खत्म कर, मैं अपनी बात खत्म करने लगा। तवज्जो है आपकी, ये मौला अली है। बचपने से हुजूर के साथ रहे, बचपने से पूरी जिंदगी हुजूर के साथ, जिंदगी की हर जंग हुजूर के साथ गए। एक जंग में सिर्फ नहीं गए, कौन सी जंग? जंगे तबूक। और जंगे तबूक में जब नहीं गए वो जंग हुई ही नहीं। अली जिस जिस जंग में गए सब जंगे हुई, तबूक में गए तबूक में नहीं गए, जंगे तबूक नहीं हुई, सुलह होकर के मेरे आका वापस आ गए। मौला अली से प्यार कितना था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, अल्लाह अकबर। देखो ये आजकल जो इंटरनेट पे बैठ करके जो सहाबा और अहले बैत के खिलाफ लोग बातें करते हैं और ऐसा बताते हैं कि जैसे सहाबा और अहले बैत में इख्तिलाफ था, ये झूठ है। बल्कि उनसे मुतासिर होकर कुछ स्कॉलर यहाँ तक कहने लगे कि सुन्नियों के यहाँ अहले बैत और मौला अली के फजाइल पढ़े नहीं जाते। मैं सिर्फ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से उनकी गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूँ। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली कुन मौला, ये रिवायत किन लोगों ने बयान की है वो मुझे बताओ। जब आप ये कहते हो कि सुन्नियों के यहाँ जिक्र अली नहीं होता, तो ये मौला वाली हदीस जितने लोग बयान कर रहे हैं वो 30 सहाबा है, वो सब के सब सुन्नी है। सहाबा सभी तो मेरे आका के सारे गुलाम जिनसे ये नफरत करते हैं
किसने बताया? जिक्र अली इबादत है, किसने बताया? सहाबी ने। अली को देखना इबादत है, किसने बताया? सहाबी ने। फिर लोग कहते हैं कि सुन्नियों क्या जिक्र अली नहीं होता। अरे ये जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सो रहे हैं आपके इस पड़ोस में जहां बैठे हो, इन्होंने खुलफाए राशिदीन पे किताब लिखी। सिद्दीक अकबर पहले खलीफा, फारूक आजम दूसरे खलीफा, उस्मान गनी तीसरे खलीफा, मौला अली चौथे खलीफा। लेकिन चारों खुलफा पे किताब लिखी तो सबसे ज्यादा फजाइल जिसके लिखे? मौला अली के लिखे। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा हदीस में जिसके फजाइल आए हैं वो मौला अली है। एतिकादुल अहबाब में सैयदी आला हजरत ने भी इमाम अहमद इब्न हंबल का यही कौल नकल किया है कि सबसे ज्यादा सही अहदीस जिसकी फजीलत में बयान हुई है वो मौला अली है। हम अहले सुन्नत का अकीदा अगरचे ये है और यकीनन है और सही है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, लेकिन फजाइल सबसे ज्यादा मौला अली के हदीसों में आए हैं। तो सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सबसे ज्यादा फजाइल मौला अली के लिखे उस किताब में। तो कुछ मेंढकियों को जुकाम हो गया और उन्होंने कहा ये अशरफ तो राफजी हो गए क्योंकि इन्होंने अली की फजीलत ज्यादा बयान कर दी। इसका मतलब ये बीमारी कोई नई नहीं है। जिक्र अली पे बुखार आना ये नई बीमारी नहीं है, पुरानी है। लेकिन लड़े थे किससे? मखदूम अशरफ साहब से। गौसुल आलम से लड़ने निकले थे। यही आसपास के थे, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, दिलों का ताल्लुक बड़ा कमजोर होता है। आसपास का गांव का नाम मुझे याद है, अगर आपको नहीं मालूम है तो साहिफ अशरफी उठा के देख लो, उसमें ये वाकया मौजूद है और सीरत में जितनी किताबें सब में मौजूद है। वो कहा ये राफजी हो गए। भाइयों राफजी भी कोई शेखैन की फजीलत बयान करता है? बताए ना। मौला अली ने खुलफाए राशिदीन पे, मखदूम साहब ने खुलफाए राशिदीन पे किताब लिखी और मेंढकियां जुकाम छींक करके कह रही ये तो राफजी हो गए। अरे क्यों राफजी हुए? अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान की, फिर भी बोले राफजी हो गए। फारूक आजम की फजीलत बयान की, कहा फिर भी राफजी हो गए। उस्मान गनी, बस बात कितनी, अली अली ज्यादा कर दिया। लेकिन वो मखदूम साहब थे भाइयों, अनीस मियां नहीं थे, सबर करके बैठ जाए। अजीज मियां नहीं थे, चुप करके बैठ जाए। क्या अब क्या करोगे? चलो भाई जिक्र अली ज्यादा कर दिया तो क्या काम मुनाजरा करेंगे? अच्छा ठीक है कर लो। कब करोगे? कहा जुमा के दिन करेंगे। कब करना है मुनाजरा? जुमा के दिन। मखदूम साहब ने बड़ी सादगी से कहा जुमा आने दो देखा जाएगा। जुमा आने दो देखा जाएगा। और जुमा आया तो सही, लेकिन कोई जुमा में आ नहीं सका। जुमले पे गौर करो, क्या बात है। जुमा आया मगर कोई जुमा में आ नहीं सका। क्यों? ऐसी बारिश हुई और तूफान आया कि सैलाब आ गया, कोई नहीं आ सका। ना इमाम, ना मुअज्जिन, ना मुक्तदी, जुमा पढ़ने कोई नहीं आए। मुनाजरा भी नहीं हुआ, जुमा भी नहीं हुआ। तो किसी ने छींकते हुए कहा यही एक जुमा थोड़ी है, आइंदा फिर जुमा आने दो तब मुनाजरा करेंगे। फिर दूसरा जुमा आया, फिर तूफान आया, फिर सैलाब आया, वो दूसरा जुमा भी नहीं हुआ। तो किसी होशमंद आदमी ने कहा अशरफ को न छेड़ना, मुनाजरा रहने दो, वरना पूरी जिंदगी जुमा नहीं पढ़ सकोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौला अली, फैजाने मखदूमे सिमना, खानदाने मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब उन लोगों को बुला के उन हज़रत मखदूम साहब ने फरमाया कि मुनाजरा करने वालों सुनो, जब तुम अपने बाप का जिक्र कसरत से करते हो तो सैयदों को भी तो इतना इख्तियार दिया जाए कि वो भी अपने बाप का जिक्र ज्यादा कर दिया। फरमाया कि मैं सैयद, मखदूम साहब ने, मैं सैयद हूं, मुझे मेरे बाप का जिक्र ज्यादा करने का हक है। अरे तेरा बाप शराबी होता है मेरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं जरा गौर कीजिए, शराबी होता फिर भी कहते हैं अब्बा हुजूर है। शराबी को अब्बा हुजूर कहा तो बाबे मदीनतुल इल्म की अगर सैयद ने तारीफ कर दी तो तकलीफ क्या है? और फिर उसके बाद वो तो ये भी कह रहा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक सिद्दीक अकबर है। अरे इसी खानका से तो आवाज उठी थी मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन आजकल उनका उर्स भी चल रहा है।
उनकी बारगाह में खिराज है। उस सैयद ने किस तरीके से अहले सुन्नत की तर्जुमानी की, और बल्कि वो तो मखदूम मिल्लत है, वो तो तखल्लुस भी सैयद रखा करते थे कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। तो अर्ज ये कर रहा था, सुन्नियो याद रखो, जिक्र मौला अली की महफिल है, बहुत देर नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि मैं समेट रहा हूँ और जल्दी से समेट लेता हूँ। मौला मुश्किल कुशा बहुत बहादुर थे, बहुत बाजू बड़े मोटे मोटे थे, सीना चौड़ा था, और दाढ़ी भी जो है आपकी इतनी घनी थी कि पूरे सीने को दाढ़ी घेर लिया करती थी आपकी दाढ़ी, और बहुत खूबसूरत थे मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और कंधे आपके बड़े नर्म थे, हालांकि जब बाजू मोटे होते हैं तो कंधे नरम नहीं होते, कंधे सख्त होते हैं, लेकिन ये जब बहुत बहादुर इंसान होता है तब उसके बाजू मोटे होते हैं लेकिन कंधे नरम होते हैं। मौला अली की तलवार कितनी थी, अल्लाह अकबर, जिसे जुल्फ़िकार कहते हैं, ये दो धारी तलवार थी। आज भी सिर्फ जुल्फ़िकार का नाम ले लो, नासबी और खारजी कटने लगते हैं, उनके दिल अंदर से कटने लगते हैं। यानी तलवार अली की आज भी कैसी शोहरत है कि जब चलती थी तो उस वक्त तो गले काटती थी, अब नाम लिया जाता तो दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं, नासबियत और खारजियत के। ये अली की तलवार की शान है। तलवारें अब भी खत्म हो गई है, लेकिन तलवार अली की धूम आज भी दुनिया में है, और वो तलवार रसूलुल्लाह ने दी थी, उसका नाम जुल्फ़िकार था। वो दो धारी तलवार थी, और मौला मुश्किल कुशा जब चलाते थे तो जब तक खून की धारें वो तलवार की धार से न मिलती थी, नियाम के अंदर नहीं आती थी। मौला मुश्किल कुशा उस बहादुर का नाम है। मैंने मिलाद अली पढ़ दी है, लेकिन चूंकि आपके जश्न का नाम जश्न विलादत फातह खैबर है, तो बस खैबर पढ़ के अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, और मखदूम साहब को सबक सुनाकर अब छुट्टी लेना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, इस एतबार से कि आज की महफिल में मखदूम आपको सलाम, आपके दादा को सलाम, आपकी दादी को सलाम, आपके अजदाद को सलाम। हम आए आपकी खानकाह में सबक सुनाए, अब आप मुहर लगा करके हमें मुस्तनद कर दीजिए और हमें जाने की इजाजत दीजिए। मखदूमी फैजान लेकर हम भी चले। तवज्जो करना, आज मुसलमान जवान शराब पी रहा है, आज मुसलमान जवान गुटखा खा रहा है, आज मुसलमान जवान ज़िना के अड्डों पे जा रहा है, आज मुसलमान जवान लड़कियों के चक्कर में फंसा है। अगर जवानों को इससे बचाना है, बहादुरी पैदा करो। गुटखा खाना बुज़दिलों का काम है, शराब पीना बुज़दिलों का काम है, ज़िना के अड्डों पे जाना बुज़दिलों का काम है, औरतों पर पाप की नजर डालना बुज़दिलों का काम है। जो बहादुर होते हैं वो इतने गंदे काम नहीं करते। जो बहादुर होते हैं उनकी तो शान ये होती है, वो चलते हैं तो उनके चलने पे लोगों को दीन नसीब होता है, वो बैठते हैं तो उनके बैठने पर वो नूर बिखेर दिया करते हैं। सुन्नियों, ऐ सुन्नी माओ और ऐ सुन्नी बाप बनने वालों, अगर तुम अपने बच्चों को बहादुर देखना चाहते हो तो अपने बच्चों को सीरत अली पढ़ाओ, इसलिए कि गायकार को सुनकर आदमी संगीत पर वाला बनता है, ढोल पीटने वालों को देखकर वो ढोल पीटता है, शराब पीने वालों को पढ़ के वो शराबी बनता है, जुआ खेलने वालों को देख के वो जुआरी बनता है। लेकिन जब अली जैसे बहादुर को पढ़ेगा तो याद रखना हमारी नस्लों में भी बहादुरी पैदा होगी। हमारे यहाँ सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर उस वक्त तक पैदा होते थे जब तक माए अली अली कह करके दूध पिलाया करती थी। हमारे यहाँ सिपू सुल्तान जैसा बहादुर उस वक्त पैदा होता था जब माए दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाया करती थी। जब से माँ ने जिक्र अली बंद किया, दुरूद पढ़ना बंद किया, जिक्र सहाबा अहले बैत बंद किया, अब चोर पैदा हो रहे, उचक्के पैदा हो रहे, लुटेरे पैदा हो रहे। बहादुरी, मेरे मौला की बहादुरी, कैसा बहादुर था अली।